तो जैसा कि अभी हमने बंधन को समझा, ये प्रकृति का 3 गुण हमको आसक्ति से बांध देते हैं। हम जैसे जन्म लेते हैं, जैसे हम इंद्रियों से विषयों को देखते हैं, तैसे ही विषयों को देखने से आसक्ति आ जाती है। आसक्ति पूर्वक कर्म करने से कर्तापन में अभिमान आ जाता है। आसक्ति से संकल्प संबंध निश्चय से बुद्धि, कर्तापन से अहंकार, चिंतन से चित्त, इस प्रकार से अंतःकरण उत्पन्न हो जाते हैं। और उसमें जैसी आसक्ति होती है वैसे वैसे भिन्न भिन्न योनि हो जाते हैं। तो इससे छूटने का उपाय क्या है? तो आसक्ति का त्याग करो। भगवान 2:48 में कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि निर्विकारो समत्वम योग उच्यते। योगस्था यानी योग में स्थित हो जाओ। योग में स्थित होने का तो कुछ भी ना चाहना। संग त्यक्त्वा यानी कुछ भी मत चाहो। जो कर्म कर रहे हो वह कर्म सिद्ध हो असिद्ध हो, इसमें भी कुछ मत चाहो। इसी समता को योग कहते हैं, यानी कुछ भी ना चाहना। जब आप कुछ भी नहीं चाहो तो भगवान 52वें श्लोक में कहते हैं, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरस्यति तर्तव्यस्य श्रुतस्य च। जब आप कुछ भी नहीं चाहोगे तो आपकी बुद्धि में जो मोह है, बुद्धि मोह के दलदल से बाहर आ जाएगी और देख के विषयों से वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि जब आप कुछ नहीं चाहोगे उसी समय आपको दोनों भावों के मध्य में अपने स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। अपना स्वरूप आनंद रूपी है, प्रकाश रूपी है, सर्वत्र व्याप्त है, प्रकृति से अतीत है, अलग है। इतना सुख है कि विषय का सुख जो है, विषयों के सुख से हमको वैराग्य हो जाएगा। तो अर्जुन जी का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशवः स्थिति किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जो बुद्धि योग को प्राप्त हो गया है, यानी जो भगवत प्राप्त हो गया है, वह कैसे, उसका क्या लक्षण है, वह क्या बोलता है, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है। भगवान कहते हैं, प्रजायति यदा कामान सर्वान् पार्थे मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनः स्थित प्रज्ञोच्यते। 55वें श्लोक में, जिस समय जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो वह बोलता कैसे है? कहते हैं, दुखेषु अनुविद्ध मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिर मुनिरुच्यते। जो दुख की प्राप्ति में जिसके मन में कोई उद्वेग ना हो, यानी वाणी के द्वारा कोई उद्वेग ना हो, सुख में कोई प्रवाह ना हो, काम भय क्रोध से जो रहित हो, जिसके अंदर ममता ना हो, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में उसका चित्त है। यानी जब हम कुछ नहीं चाहेंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, उस समय दुख प्राप्त हो तो भी कोई बात नहीं, सुख प्राप्त हो तो भी कोई बात नहीं, कहीं ममता नहीं रहेगा। हमको जो कुछ भी मिल जाए, हम किसी का निंदा नहीं करेंगे, न तारीफ करेंगे, ऐसा हमारा वाणी हो जाएगा। और कर्मयोगी बैठता कैसे है, इसके बारे में अर्जुन जी पूछे। भगवान कहते हैं, यदा संहरते चायं कुर्मो अंगनीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है, वैसे कर्मयोगी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन जो कर्मयोगी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, विषय तो उसकी इंद्रिय हट जाती है, लेकिन उसमें आसक्ति बना रहता है। आसक्ति तो तभी जाएगी जब अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा। और जब तक आसक्ति रहेगा, यत तो है विकौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभं मनः। 59वां श्लोक। आसक्ति रहेगी तो आसक्ति हमारे इंद्रियों को बलात् खींच ले जाएगा विषय में। जैसे एक शराबी कितना भी कसम खा ले, मैं शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन आसक्ति है वह उसको बलात् पिलाएगी ही। इसलिए भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वसे ही इंद्रियाणि पार्थे तस्य प्रतिष्ठिता। इसलिए जो अपने
विषयों से हटा के मेरे परायण होकर बैठता है, उसी की बुद्धि रहेगी। यानी हम जो है कुछ चाहें ना और भगवान के परायण हों। भगवान के परायण होने का मतलब भगवान का निरंतर स्मरण करें, क्योंकि इंद्री तो हट जाएगी, आसक्ति रहेगी, आसक्ति रहेगा विषय चिंतन होगा। लेकिन हम कुछ ना चाह करके अपने कर्तव्य का पालन करें और भगवान का स्मरण करें, तभी हमारी बुद्धि स्थिर होगी, यानी हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। जो ऐसा नहीं करता है तो उसके बारे में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते संगात संकामा कामात् क्रोधात् विभाजते। कहते हैं कि जब हम अगर भगवान के परायण नहीं होंगे तो हम विषयों का चिंतन करेंगे, और विषय चिंतन करने से आसक्ति आ जाता है, आसक्ति में बाधा पड़ने से क्रोध आ जाता है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति जो ज्ञान हमारा होता है कि मैं आत्मा हूँ, यह प्रकृति का तत्व है, मुझे आसक्ति नहीं करना, जो भी हमारा ज्ञान होता है वो ज्ञान लुप्त हो जाता है और हम गिर जाते हैं। तो ये बैठने का तरीका है, वह कर्मयोगी इंद्रियों को विषयों से हटा करके भगवान के परायण होकर, यानी भगवान का स्मरण करता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। अब चौथा प्रश्न है, ब्रजेत किम, कर्मयोगी कैसे चलता है। भगवान कहते हैं, राग द्वेषे वियक्तेस्तु विषयानीन्द्रियेश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादा सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हयासु बुद्धि परिवतिष्ठते। 63 और 64 श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं जो कर्मयोगी है कुछ नहीं चाहने से उसका कहीं भी राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष नहीं होने से उसका इंद्रियां विषयों में जाती हैं, लेकिन उसका अंतःकरण प्रसन्न रहता है, या आत्मा प्रसन्न रहता है, और उसका मन बुद्धि सब ओर से हट कर उसकी आत्मा में स्थिर हो जाती है। लेकिन जो लोग कर्मयोगी नहीं होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि नास्तिर्बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तभावनः न शांतिरस्य कुतः सुखः। यानी जो लोग बुद्धि योग से युक्त नहीं है, उनके अंदर कभी अपने आत्मस्वरूप का भावना नहीं हुआ है, कब सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। क्योंकि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम विवांसा। कि जो बुद्धि योग से युक्त जो कर्मयोगी नहीं है, लोग इंद्रियों से विषयों का सेवन करते हैं, और जिस विषय का सेवन करते हैं वही विषय ही बलात् उनकी बुद्धि को विषय में खींच कर ऐसे ले जाती है जैसे समुद्र में चलने वाली नाव को हवा का तूफान उसको लेके चला जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्मस्य महाबाहो निग्रहतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए जो अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है उसी की बुद्धि स्थिर है। तो जो हटा लेता है अब उसके बारे में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो सबके लिए दिन है वह कर्मयोगी के लिए रात्रि है, और जो सबके लिए रात्रि वो कर्मयोगी के लिए दिन है। क्योंकि जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वह तीनों गुण से अतीत हो जाता है, वह तुरीय अवस्था में स्थित हो जाता है, जहाँ अपने आत्मस्वरूप का सब समय भाव रहता है। वहाँ न जागृत है, न स्वप्न है, न सभी नहीं है। तो वह रात्रि में भी अपने स्वरूप में जागता ही रहता है। जैसे भगवान अर्जुन जी को भी कहते हैं 10वें अध्याय 20वें श्लोक में, अहम आत्मा गुड़ा केस है निद्रा को जीतने वाले अर्जुन। तो ऐसा कर्मयोगी निद्रा को जीता है। जैसे लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक बिना सोए भगवान की सेवा में रहे, ऐसे निद्रा को जीतने वाला हो जाता है। तब उसके लिए जिस रात में सब लोग सो जाते हैं उस रात में वो अपने स्वरूप में जागता रहता है, और जिस दिन में लोग जागते हैं विषयों को पाने के लिए उसमें वो सोता है। क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्रह्म है, एक ब्रह्म के लिए जगत है ही नहीं, ब्रह्म के सिवा वो कुछ चाहता ही नहीं, बिना चाहे उसके सारे कर्म, बिना चाहे ही अपने कर्तव्यों का पालन करता है कर्मयोगी। जिस प्रकार से सदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, उसको विचलित नहीं कर पाती हैं, ऐसे सारी कामनाएं इस कर्मयोगी में समा जाती हैं। वही शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं।
तो यह कर्मयोगी कैसे चलता है, 2 श्लोक में और बताते हैं। विहाय कामान्य पार्थ सर्वान् उपाश्रित में स्पृहा निर्ममो निरअहंकारम सा शांति न गच्छति। तो वह कर्मयोगी जो है संपूर्ण कामनाओं को त्याग के बेपरवाह होकर के, अहंकार ममता से रहित होकर के वह चलता है। येषां ब्राह्म्ये स्थितं पार्थ नैवां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यापि अंतकाले ब्रह्म निर्वाणं गच्छति। तो कर्मयोगी यही ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, अंतकाल में भी इसी अवस्था में स्थित रहता है, मरने के समय में भी तो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आसक्ति, 3 गुण आत्मा को आसक्ति से बांधते हैं और आसक्ति से रहित होकर के, आसक्ति से रहित होना ही मुक्ति है। इसी को कर्मयोगी कहते हैं।